हाय बच्चों, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ और मैं विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। गाइस, आज केमिकल बॉन्डिंग का हम फर्स्ट ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं। ट्यूटोरियल का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस। ठीक है, लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, बट ट्यूटोरियल के अंदर हमारा फोकस मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। मतलब जो थ्योरीज हमने लेक्चर में पढ़ी हैं उसके बेस पे सवाल यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं आज के ट्यूटोरियल में कौन कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स। तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे सवाल करेंगे। ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे सवाल करेंगे और साथ में लुईस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो दीज वर द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन टुडेज ट्यूटोरियल सेशन। चलिए ऐसा करते हैं, बिना आगे कोई टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द कैटायन में अचीव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट, एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जनरली। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जनरली मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट मीन्स वो प्लस फॉर्म में जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम +1 में जाना पसंद करता है, कैल्शियम +2 में जाना पसंद करता है, जिंक +2 में जाना पसंद करता है। तो जितने मेटल्स हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन -1 में जाना पसंद करता है, फ्लोरीन भी -1, ऑक्सीजन -2। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं आगे नॉन मेटल्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब गाइस आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पे, जैसे Na, सोडियम की बात कर रहा हूं यहां पे। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, आई होप आप सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आती होंगी। तो दिस इज सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जैसे ही सोडियम Na+1 में जाता है, जैसे ही सोडियम Na+1 में जाता है तो बाहर वाले शेल का, दैट इज 3s, थर्ड शेल का, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना, +1 लिखा हुआ है। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये कैसा कैटायन हुआ बच्चों? दिस इज एन NS2 NP6 कैटायन। ये कैसा कैटायन है? NS2 NP6 कैटायन। मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं अलग अलग कैटायन की। सो दिस इज NS2 NP6 कैटायन। यहां पे चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, लिथियम। लिथियम इज 1s2 2s1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा ही तो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 s में जाएंगे, 2 1s में जाएंगे, एक 2s में जाएगा। अब जब आप इससे लिथियम प्लस बनाते हो, तो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। द आंसर इज 1s2। ठीक है, तो ये 1s2 वाला कैटायन है, तो इसको आप NS2 कैटायन भी बोल सकते हो। NS2 कैटायन। आई होप सबको ये बात समझ आ रही हो। अब एक और कैटायन की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर। ठीक है, दैट इज लेड। देखो कई बच्चों को ना लेड सुन के लगेगा, अरे मुझे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। बट अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर देखा हुआ है तो उस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल तो हमने देखा ही है। तो क्या आप ये सोच सकते हो, कैन यू थिंक अबाउट इट, कि लेड किस ग्रुप में आता है, किस फैमिली का पार्ट है? द आंसर इज कार्बन फैमिली का पार्ट है। ठीक है, याद रखने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे इस ग्रुप को याद करने की टेक्निक मैंने अपने बचपन में याद रखी थी, काशी गए SN प्रभाकर।
ठीक है, और भी ऐसे में बन जाती हैं चीज़ें, है ना, गाने बन जाते हैं। तो मतलब ये आपको याद होने चाहिए, इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आपको ये पता है कि कार्बन और लेड ये एक ही ग्रुप के पार्ट है, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। तो कार्बन और लेड सेम ग्रुप के पार्ट है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2, ठीक है। सिलिकॉन की क्या हो गई 3s2 3p2। ग्रुप में होने का फायदा ही यही है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम सी रहती है। जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2, लेड बच्चों फाइनली 6s2 6p2। तो लेड इज बेसिकली 6s2 6p2, दिस इज लेड। ये वैलेंस शेल लिख रहा हूं मैं, बस अंदर की कहानी तो है ही है, बट वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, 6s2 6p2। जब आप लेड से लेड 2+ कैटायन बनाते हो, लेड से लेड 2+ कैटायन बनाते हो, दैट मीन्स आपको लेड से 2 इलेक्ट्रॉन छीनने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन से छीनोगे, जो आउटर मोस्ट वाले हैं। तो बेसिकली 6p से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे, तो क्या कैटायन कौन सा आया, कैटायन कौन सा आया 6s2, ठीक है। दैट मीन्स कैटायन का टाइप क्या है NS2। बात सबको समझ आ रही होगी, कैटायन का टाइप है NS2। अब गाइज यहाँ पे कैटायन का टाइप NH2 है, और अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया लेड +2 में जो 6s है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। जब लेड से आपने लेड +2 बनाया तो कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कौन से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 6p वाले, जो आउटर मोस्ट वाले थे वो लूज हो गए, 6s वाले पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, s का इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, इसे इनर्ट पेयर भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव ना, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। तो 6s इज बिहेविंग एज अ इनर्ट पेयर, इट इज बिहेविंग एज अ नॉन रिएक्टिव पेयर। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। कैटायन कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं, NH2 भी कर सकते हैं, NH2 NP6 भी कर सकते हैं, ये देख लिया। NH2 का एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम है, लेड भी है, दोनों NH2 के एग्जाम्पल्स हैं। NH2 NP6 का एग्जाम्पल सोडियम है। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन ये भी लेड है, अभी बात हो रही थी ना, इनर्ट पेयर की बात हो रही है, लेड। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बी ऑप्शन चेक करो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलो आइए इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एग्जाम्पल देने से पहले एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, देन इट इज कॉल्ड एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जिंक है, जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 30। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखनी आती होगी, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर इसके बाद 4s2, फिर 3d10। काउंट कर लो, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जिंक क्या बनाता है बच्चों, जिंक कैटायन बनाता है Zn2+। जिंक कैटायन बनाता है Zn2+। Zn2+ मतलब जिंक से जब आप Zn2+ बनाओगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल के। इसमें 4th शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, 4th शेल आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जिंक 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। अगर आप यहां पे चेक करें, थोड़ी ध्यान से देखें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बच्चों, 10 6 16 16 और 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल,
ये दिखाई दे रहे हैं अब। दैट मीन्स इस कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन Zn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि सारे ऑप्शन सही हैं। सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सेकेंड क्वेश्चन सेज अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ आ रही है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कोई एग्जांपल सोचते हैं जरा। ऐसा करते हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इसका एक कंपाउंड होता है विच इज Cl2O। H2O का बाई लग रहा है, दो हाइड्रोजन की जगह दो क्लोरीन लगा दिया, बस ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड है इट इज कोवेलेंट। ठीक है, दिस इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, इट इज कोवेलेंट बट नॉट प्योरली कोवेलेंट। वाई इट इज नॉट प्योरली कोवेलेंट? क्या रीजन है कि ये प्योरली कोवेलेंट नहीं है? क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सेशंस आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मैं वैसे शॉर्ट में समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है ना, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ना एक, वो मुझे याद रहता है। ऑर्डर क्या होता है? FONCl। ये ऑर्डर मुझे हमेशा याद रहता है। रात के 3 बजे भी कोई उठा के पूछ लेना ऑर्डर, फिर भी मैं बता दूंगा। सेम केस आपके साथ भी होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, FON और Cl। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मीन्स ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो जब मैं OCl2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड वाले हैं वो किसकी तरफ होंगे बच्चों? ऑक्सीजन की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में प्रॉपर शेयरिंग नहीं हो रही। ऑक्सीजन थोड़ा सा लालची हो गया है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लालची एटम भी बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा लालची हो रखा है और उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे हैं। ठीक है, तो लालची ऑक्सीजन की कहानी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये जो आंसर है ये भी गलत है। इसमें प्योरली कोवेलेंट नहीं होंगे, दे आर कोवेलेंट बट नॉट प्योरली कोवेलेंट। किसी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो जनरली बॉन्ड बनाते ही नहीं है, मेटालिक बॉन्ड होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये और ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CH3O+ में फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे कितना है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए जरा लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। किसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है? H3O+ का। ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा एक बॉन्ड बनाता है, तो जो एक बॉन्ड बनाता है वो सेंटर पे आ ही नहीं सकता, सीधी बात है। दैट्स वाई हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैनॉट बी सेंट्रल एटम, सीधी सीधी बात है। तो सेंट्रल एटम यहां मजबूरी में किसको रखना पड़ेगा? ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के आसपास 3 क्या रखने पड़ेंगे? हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसका पूरा मेथड मैंने लेक्चर के अंदर सिखाया है, ठीक है। स्पेशली जो मेरे ख्याल से L2 लेक्चर के अंदर आपको लुईस कंसेप्ट का पूरा वो मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले स्टेप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6, हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। और -1 मतलब चार्ज, नहीं चार्ज +1 है, +1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो लॉस को अकोमोडेट करने के लिए -1, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 में से 1 घटा दो, कितना रह गया 8। तो देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए जरा ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम रखा, आसपास हाइड्रोजन रखे। अगले स्टेप में सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना है, आ जाओ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। अब इसके अगले स्टेप में 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टार्ट करके बांटना शुरू करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दोगे, ऑक्सीजन को दोगे। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑलराइट, अब अगर मैं जाके ऑक्सीजन से पूछता हूं भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ऑक्सीजन से पूछा जा रहा है तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ऑक्सीजन बोलेगा यार 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 कैसे हैं वो बताएगा, बोलेगा देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो मेरे खुद के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे खुद के हैं, और मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स उधार पे दे रखे हैं, किसने, हाइड्रोजन ने। 5 मेरे खुद के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में किसने दे रखे हैं मुझे, हाइड्रोजन ने। खुद के कितने हैं, 5 ही है ना। 8 में से खुद के कितने हैं, 5। इनिशियली कितने थे, ऑक्सीजन के पास इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, दिख रहे हैं, इनिशियली 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी 5 हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन को 1 का लॉस हो रखा है, 6 से 5 पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ऑक्सीजन पे चार्ज +1 होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो जब भी फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन आ रहा है, जब भी फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन आ रहा है, इन दैट केस आपको यही देखना है, जब भी फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन आ रहा है इन दैट केस आपको बस यही देखना है कि लुईस स्ट्रक्चर बनाओ पहले, और लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप फॉर्मल चार्ज इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, किसी को कोई डाउट ना हो। आगे चलते हैं, चलो गाइस, दिस इज 4th क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके अंदर कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों है। क्वेश्चन देख लिया आपने कि इनमें से किसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। तो पहले वाले में अगर आप चेक करोगे तो पहले वाले में तो सीधे सीधे आयनिक बॉन्ड है, NaBr, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सोडियम। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, ठीक है। 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट हो सकता है, अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा था, मैं दोबारा पीछे चला जाता हूं आपको दिखाने के लिए। 2 मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, 2 नॉन मेटल के बीच में, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बॉम्बे, 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट होता है। प्योर होगा नहीं होगा वो अलग चक्कर है, बट 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, 2 मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड, और 1 मेटल 1 नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, एक मेटल है सोडियम और दूसरा नॉन मेटल है ब्रोमीन। मेटल है सोडियम, नॉन मेटल है ब्रोमीन, ठीक है, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप सी ऑप्शन पे जरा देखिए, ध्यान फरमाइए। सी ऑप्शन के अंदर दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो इसके अंदर जो बॉन्ड है इट इज कोवेलेंट। डी डेली ऑप्शन में भी देखिए, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सारे ही नॉन मेटल्स हैं। दैट मीन सारे बॉन्ड कौन से हैं, कोवेलेंट, सारे बॉन्ड कोवेलेंट है।
अब यहां पे देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, इसमें बेरियम 2+ है और Cn माइनस Cn माइनस। तो बेरियम आपका मेटल है और साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है। दैट मींस इसके अंदर, साइनाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज दोनों नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है और दोनों नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। बट बेरियम और साइनाइड ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। मेरे ख्याल से आंसर भी सबको क्लियर हो गया। आंसर क्या है इसका? आंसर इज बी। बी ऑप्शन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ ही रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2? तो यहां पे एक नया वर्ड आया सुनने में। कौन सा वर्ड है वो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधी बात है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब जैसे CO2 है, एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है CO2 का। CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर लेते हैं। कार्बन में कितने हैं? या टोटल कर लो, कोई बात नहीं, टोटल कर लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 और 6 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में। नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन और कार्बन। कार्बन छठा एलिमेंट होता है ना, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन 8वां एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसे 2 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 2 16 हो गया, 16 और उसका 6 तो हो गया 22। तो देयर आर 22 इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस बच्चों? N3 माइनस। N3 माइनस में कितने हैं? इसमें जरा चेक करते हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 3, तो 7 इंटू 3। और एक -1 चार्ज है। -1 चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जितने थे पहले से उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो कितना आंसर आ गया? 22। बधाई हो, ये तो आंसर है ही। बट अभी भी फटाफट ए मार्क मत कर देना, बाकी भी क्वेश्चंस देखो। अब जैसे बी है, बी को चेक करते हैं यहां पे, बी पार्ट को। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8। और चार्ज के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक चार्ज भी तो है -1 का। दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखा है इस ग्रुप के पास। -1 चार्ज को -1 मत लिख देना नीचे। -1 का मतलब है ग्रुप के ऊपर -1 लिखा हुआ है, CNO के ऊपर -1। उस -1 का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप के पास, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, +1 कर दो। तो 8 6 14, 14 7 21, आंसर इज 22। क्या बात है, ए भी आंसर है और बी भी आंसर है। ठीक है, सी में चलते हैं। ये सी वाले पार्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है, सी में नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7। कार्बन के पास 6। फिर एक और नाइट्रोजन है, उसके पास 7। कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आंसर कितना हो गया? 7 7 14, 14 6, 20 20 एंड 2, 22। क्या बात है, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। सबके पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने कार्बन डाइऑक्साइड के पास होते हैं। Guys, in which of the following ions has 18+2 electronic configuration? ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से कैटायन के पास 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें जैसे कई चीज़ें तो काफ़ी क्लियर कट है, जैसे कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ की बात करते हैं, कॉपर +1 की बात करते हैं। कॉपर इज बेसिकली 29 एटॉमिक नंबर, कॉपर इज 29 एटॉमिक नंबर
और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ठीक है, लॉजिकली तो देखा जाए, लॉजिकली इट शुड बी 4s2 3d9। ठीक है, अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो 4s को पहले भरना चाहिए, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बट होता क्या है कि 3d का फुल्ली फिल्ड होना बहुत ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जिसके कारण s का इलेक्ट्रॉन एक उछल के d में चला जाता है। तो 3d10 और 4s1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एनीवेज जैसे ही आपने इससे Cu+1 बनाया, ठीक है, Cu+1 बनाया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? द आंसर इज एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे s वाले को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। ये जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला कैटायन है। इसको सूडो इनर्ट गैस कैटायन भी बोलते हैं, या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन भी बोलते हैं। तो ये 18+2 नहीं है, ये 18 है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, जिनॉन की बात करते हैं। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 निकल गए, तो 18 में से 2 निकल गए। ठीक है, सिमिलरली लेड की बात करते हैं। लेड की ऑलरेडी हम बात जब कर चुके हैं तो आपको क्लियर होगा कि लेड में 5th शेल कंप्लीट होता है और 5th शेल के बाद 6s2 आता है लेड +2 में। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी बता दिया है, लेड +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 5th शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6s2 है। दैट मीन्स लेड कौन सा कैटायन है बच्चों? 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन है, जिसमें जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो 6s के हैं और बाकी के 18 अंदर वाले 5th शेल के हैं। और 6s के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इनर्ट पेयर कैटायन कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसे। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सब समझ आ रहा होगा। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज सी, कैलकटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज अ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? इसमें से किस कैटायन की सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ आ रही है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो जिंक 2+ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है, राइट? जिंक 2+ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है। कॉपर 2+ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट था, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये भी होता है। मतलब अगर आप जिंक 2+ का चेक करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा चेक कर लो, उसमें जिंक 2+ की बात कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कॉपर प्लस की बात कर रखी है। सिल्वर प्लस की बात मैं अभी कर लेता हूं। सिल्वर प्लस, व्हाट इज सिल्वर? मैंने ना नीचे आपकी सहूलियत के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल भी डाल दिया है, इसमें आइए जरा सिल्वर ढूंढते हैं। दिस इज सिल्वर, दिस इज कॉपर एंड दिस इज जिंक। ठीक है, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा? 3d10। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा? 3d10। कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर से क्या बचेगा? 3d10। अच्छा, सिल्वर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बनेगा? फिर से 4d10। बात समझ आ रही है? कैडमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कैडमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर से क्या बचेगा? 4d10। तो बस फीलिंग यही है कि अगर आप सूडो इनर्ट गैस वाले कैटायन की बात कर रहे हो तो ये चारों बन सकते हैं। कॉपर प्लस बन सकता है, कॉपर प्लस बन सकता है, जिंक 2+ बन सकता है, ठीक है, Ag+ बन सकता है एंड कैडमियम 2+ बन सकता है। ये सारे के सारे इनर्ट गैस या सूडो इनर्ट गैस कैटायंस है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस है। ठीक है, तो आई होप इसका भी आंसर आपको समझ आ रहा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस। दिस इज आंसर टू द 7th क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा एलिमेंट आयनिक कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बना सकता है? बच्चों नियॉन कुछ नहीं बनाता, इनर्ट गैस होता है। जो तुरंत दिख रहे हैं वो सब फटाफट देख रहे हैं कि नियॉन तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता, ना ही आयनिक ना ही कोवेलेंट। सेम केस विद आर्गन, इनर्ट गैस। ऑप्शन ही दो रह गए, दो तो यूजलेस ऑप्शन दे रखे थे, दो ही ऑप्शन रह गए, एक आयरन एक हाइड्रोजन। अब आयरन की बात करते हैं, आयरन तो एक्सक्लूसिवली मेटल है, ये कैसे बॉन्ड बनाता है? आयनिक। आयरन तो एक्सक्लूसिवली मेटल है, ये कैसे बॉन्ड बनाता है? आयनिक। समझ आ रही है बात? आयरन मेटल है, आयरन आयनिक बॉन्ड बनाता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन की तरफ देखें, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो लॉजिकली तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, है ना? आयरन एक मेटल है तो लॉजिकली उसको आयनिक बॉन्ड बनाने चाहिए। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लॉजिकली उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए। पर यहां पे आयरन तो चलो आयनिक बॉन्ड बनाता है, बट हाइड्रोजन में थोड़ा सा डाउट आ गया। हाइड्रोजन में क्यों डाउट आ गया? बिकॉज हमें उसकी प्लेसमेंट की भी कंफ्यूजन है ना। हाइड्रोजन है नॉन मेटल बट मेटल्स के साथ प्लेस होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवेलेंट भी बनाता है, इस पे थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, ठीक है? कोवेलेंट कैसे बनाता है? शेयरिंग के साथ बनाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बट कई बॉन्ड हाइड्रोजन के आयनिक भी होते हैं, जैसे HCl, HBr, HI। HBr है जैसे, इसमें H+1 के फॉर्म में है और Br-1 के फॉर्म में है। आई होप सबको बात समझ आ रही है। HBr एक एसिड है, जैसे ही पानी में डालते हैं H+ अलग हो जाता है, Br- अलग हो जाता है। तो HBr का जो बॉन्ड है वो आयनिक इन नेचर है, आयंस बनाता है। जब ये टूटता है तो आयंस बनते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। द आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर 8 इज B. द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज B. ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेट कंटेन्स नो आयनिक स्पीशीज? किस सेट में आयनिक स्पीशीज है ही नहीं? पहला ए ऑप्शन देखेंगे, इसमें ये आयनिक होता है, इसमें कैटायन कौन सा है? अमोनियम। एक ग्रुप का कैटायन है, मेटल नहीं है, अमोनियम कैटायन है और साथ में Cl-। अमोनियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। इसमें कोवेलेंट भी है आयनिक भी है, दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं। अमोनियम के अंदर अंदर कोवेलेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट है, बट ये एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन गया, तो ये ऑब्वियसली इसके साथ आयनिक इंटरेक्शन कर रहा है। अमोनियम और क्लोराइड के बीच में आयनिक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो एटलीस्ट आयनिक है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा है? किस सेट में कोई आयनिक नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेकंड वाले में, अरे सेकंड वाला ही आंसर हो गया, देख के समझ आ गया सेकंड वाला आंसर हो गया। क्यों? CO2 नॉन मेटल कोवेलेंट, CCl4 नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, Cl2 दोनों ही नॉन मेटल, वो भी कोवेलेंट। लास्ट वाला तो प्योरली कोवेलेंट है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो गया। सी में देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयनिक बॉन्ड बनाता है। डी ऑप्शन में कैल्शियम आ गया, कैल्शियम मेटल नॉन मेटल, फिर से आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसका आंसर बी है। बिकॉज बाकी सब में, ए ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड आयनिक है, बिकॉज अमोनियम इज अ कैटायन, क्लोराइड इज एन एनायन। सी में एल्यूमिनियम फ्लोराइड मोस्टली आयनिक रहेगा। ठीक है, क्यों आयनिक रहेगा? एल्यूमिनियम 3+ में। और डी ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम इज कैटायन, ऑक्साइड इज एनायन, तो वो आयनिक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। आई होप कहानी समझ आ रही है सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द 3 कंपाउंड्स हैव बॉन्ड दैट आर मेनली आयनिक? दैट मीन्स कोवेलेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें से कोवेलेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
ये कोवेलेंट दिख रहा होगा, ये भी कोवेलेंट दिख रहा होगा, दोनों ही कोवेलेंट है। नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल, कार्बन क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। ठीक है, बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी ऑप्शन में इंटरेस्टिंगली सारे ही आयनिक हैं, ऑल आयनिक, बिकॉज मेटल है और साथ में नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल में बॉन्ड कोवेलेंट नहीं बनता, आयनिक बनता है। सीजियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, पहले में सीजियम है CS, दूसरे में बेरियम है, फिर स्ट्रोंशियम है। तीनों ही मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स। सीजियम एल्कली मेटल है, बेरियम स्ट्रोंशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो इनके बॉन्ड एनायन के साथ बने हुए हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। ब्रोमीन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक होता है। तो इसने पूछा सारे आयनिक हो, तो आंसर बी बॉम्बे हो गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस चेक करो। सी ऑप्शन में जो अमोनिया है ये क्या है? कोवेलेंट, दोनों नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, इसे कोवेलेंट बोलेंगे। सिमिलरली लास्ट वाले में SO2 है, SO2 क्या है? कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है। सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इट इज कोवेलेंट। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन द आयन दिस इज, एक आयन दे रखी है, इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं इस क्वेश्चन को खुद से करने के लिए। क्वेश्चन सिंपल है, आपको ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा हिंट है कि आपको लुईस थ्योरी फॉलो करनी है। लुईस थ्योरी फॉलो करनी है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है, ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा। कभी भी फॉर्मल चार्ज पे सवाल हो तो आपको लुईस कंसेप्ट ही फॉलो करना है। आई होप आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन अभी तक। तो अब जैसे मेरे को NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाना है, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, 2 ऑक्सीजन है, तो +8 +8 2 बार कर दिया है ना। और -1 क्यों किया? क्योंकि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है ना, NO2 प्लस है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है। तो लॉस हो रखा तो इलेक्ट्रॉन्स के काउंट में घटाना पड़ेगा, घटा दिया। तो 8 8 16 16 और 6 कितना हो गया? 22। देयर आर 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने थे। ठीक है, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आ गया, सॉरी, हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने थे, तो दोबारा निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन के कितने हैं? 5, ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 +6 -1। ठीक है, जैसे ऊपर वाली गलती मुझसे हुई ना, तुमसे भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट मत देखना, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट देखना। जैसे मैंने रीचेक किया कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अपनी गलती पकड़ में आ जाती है। एनीवे, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन के 5 है, ठीक है, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6 हैं, और एक -1 तो करना ही है, तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 आ गए। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर तो इसने दे ही रखा है, तो वही सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऊपर दिया हुआ ना स्ट्रक्चर, वो तो दे ही रखा है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स मुझे बांटने हैं। 16 में से 8 तो यूज हो चुके हैं। कहाँ यूज हो चुके हैं? बॉन्ड्स बनाने में यूज हो चुके हैं। 16 में से 8 तो गए, बचे 8। 8 में 4 इस ऑक्सीजन के पास, 4 इस ऑक्सीजन के पास, खत्म हो गई कहानी। अच्छी बात यह है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो फॉर्मल चार्ज, लास्ट स्टेप में फॉर्मल चार्ज काउंट करते हैं ना। मुझे एक चीज बताओ,
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में बॉन्ड वॉन्ड बनाने के बाद? क्लियर कट आंसर इज 8। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसमें से नाइट्रोजन के एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द आंसर इज 4। ये जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। बाकी जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसकी तरफ से आ रखे हैं? ऑक्सीजन की तरफ से आ रखे हैं। ठीक है, रेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, ब्लू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एवरीबडी नोज दैट। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। अब कितने? 4। दैट मीन्स नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? +1 का। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1 होगा। ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? चेक करो इसमें, 6। तो ऑक्सीजन पे चार्ज 0। तो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा क्या है? उसने पूछा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे नहीं, ऑक्सीजन पे चार्ज पूछा है। इसका आंसर क्लियर कट क्या है? इसका आंसर क्लियर कट सी है, पार्ट सी। ठीक है, आई होप सबको कहानी समझ आ रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है? OCN माइनस, OCN माइनस। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? C2 माइनस। फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी तो। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? ClO माइनस। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन। देख के समझ आ रहा है ना, 2 सी हैं और 2 2 माइनस है, तो समझ आ रहा है इट इज C2 माइनस। और ऑप्शन डी NO, ऑप्शन डी NO। तो ऐसा करते हैं ना, चारों के स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, मैच कर लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो देखो OCN माइनस में सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंट्रल एटम चूज करेंगे तो कार्बन है, उसके आसपास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगा दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने होते हैं बच्चों? 6। कार्बन के कितने होते हैं? 4। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5। और एक एक्स्ट्रा रखा है चार्ज के कारण। ऑक्सीजन के 6, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5 और ये +1 किसके कारण? क्योंकि एक एक्स्ट्रा चार्ज आ रखा है। तो कितना हो गया गाइस? ये 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है OCN के पास। OCN माइनस के पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 16। तो 16 में से सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर चुका हूं मैं। 16 में से 4 तो यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, 16 में से 4 यूज हो चुके हैं। कितने बचे हैं? 12। 12 को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टार्ट करते हैं ज्यादा बुक्खड़ से। ज्यादा बुक्खड़ कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन की है ना, FON, याद करो मैंने सिखाया था। तो 16 में से 4 गए, कितने बचे? 12, 12। 12 में से 6 इसको दे दिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 12 में से 6 गए, बचे 6। 6 में से 6 इसको दे दिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट किया फिर। तो ये गलत स्ट्रक्चर हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश की। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बनवा दिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 में से 6 गए, बचे 10। 10 में से 6 ऑक्सीजन को दिए, बचे 4 इसको दिए। ये भी स्ट्रक्चर गलत हो गया क्योंकि कार्बन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैंने फिर से क्या किया? एक और डबल बॉन्ड बनाया। अब डबल बॉन्ड किस तरफ बनाया? लेफ्ट साइड। अब 16 में से कितने यूज हो चुके हैं? 8। 16 में से 8 यूज हो चुके हैं, बचे 8। 8 में से 4 इसे दिए, फिर 4 इसे दिए और फिर खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर आप फॉर्मल चार्ज की बात करते हो, फॉर्मल चार्ज की बात करते हो
पहले तो एक समझ आ गया, स्ट्रक्चर ही गलत है ए वाला, ठीक है, ए वाला स्ट्रक्चर गलत हो गया ना, मैच ही नहीं कर रहा। बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करते हो तो नाइट्रोजन पे चार्ज, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रोजन पे चार्ज फॉर्मल चार्ज -1 का आएगा। नाइट्रोजन पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 6 दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे चार्ज -1 का आएगा, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर गलत हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर गाइज C2 दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, C2 सेंट्रल एटम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है। तो 2 कार्बन बनाए, ठीक है, 2 कार्बन बनाए। अच्छा, C2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के पास 4, दूसरे कार्बन के पास 4 और 2 एक्स्ट्रा, तो आंसर इज 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 10। गाइस ये 10 देखते ही मैंने बी ऑप्शन को गलत कर दिया। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं और आप बी ऑप्शन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज किए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पे रहे तो 2, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं कितने, 10। ये तो आंसर ही गलत है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसे आंसर आ जाते हैं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मैच नहीं कर रहे। बट यहां पे चलो हम C2 का स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, 2 बॉन्ड तो बना ही लेते हैं, 1 बॉन्ड से तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा दूरदर्शी बनते हैं, 2 बॉन्ड तो बना ही लेते हैं। तो 10 में से 4 यूज हो गए, कितने बचे बच्चों, 6। 10 में से 4 गए, 6 बचे। 6 में से पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया, किसी का भी कर दो पहले, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसका, तो ये गलत स्ट्रक्चर हो गया। क्यों गलत, बिकॉज राइट वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम किस तरीके से अपन इस स्ट्रक्चर को ठीक करें, द आंसर इज वेरी सिंपल, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड बना दिया गाइस। तो 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो 10 में से 6 यूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड बनाने में 10 में से 6 यूज हो गए, बचे कितने, 4। 4 में से 2 लेफ्ट वाले को दे दिए, 2 राइट वाले को दे दिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पे खुशी की बात यह है, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो चार्ज की बात करते हैं। अगर मैं राइट वाले कार्बन से पूछूंगा, भाई कार्बन तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो तेरे हैं, वो कहेगा यार ये 5 मेरे हैं। राइट वाला कार्बन कहेगा ये यार ये तो 5 मेरे इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट वाला कार्बन भी कहेगा यार ये तो 5 मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आ रही है। तो दैट मीन्स इनिशियली कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और दोनों कार्बन के पास अब 5-5 है। दैट मीन्स राइट कार्बन पे भी -1 का चार्ज है, लेफ्ट कार्बन पे भी -1 का फॉर्मल चार्ज है। तो स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते हो, C:/C::2-, ये स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन बी तो गलत ही हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ClO-। सेंट्रल एटम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, 2 ही एटम है, तो किसको सेंटर चूज करोगे, कोई मतलब नहीं है इसका। एक क्लोरीन बनाया, एक ऑक्सीजन बनाया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया। क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करेंगे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स लिखो 7, क्लोरीन हैलोजन है, ग्रुप 17 हैलोजन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और -1 चार्ज का मतलब क्या है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया रखा है, तो +1 भी कर दिया यहां पे। समझ आ रही है बात। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वैलेंस शेल में, 14, 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, कितने बचे, 12 में से 6 राइट लेफ्ट साइड वाले को दे दो, 6 राइट साइड वाले को दे दो। पहले ऑक्सीजन को दो फिर क्लोरीन को दो, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। खुशी की बात यह है कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो आइए फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। क्लोरीन के पास, फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने के बाद, 7। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7।
टोटल शेयरिंग मिला के 8 है, बट एक्सक्लूसिव क्लोरीन के 7 दिख रहे हैं। बॉन्डिंग से पहले भी कितने थे? 7। ये दिख रहे हैं, बॉन्डिंग से पहले भी 7 थे, बॉन्डिंग के बाद भी 7 है। तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लोरीन का कोई चार्ज नहीं है फॉर्मल। दूसरी बात करते हैं, दूसरे साइड की बात करते हैं। ऑक्सीजन पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। ऑक्सीजन पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। अब कितने आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? -1 का। ऑक्सीजन पे चार्ज -1 का आएगा। आइए जरा देखते हैं स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ClO- स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, डी दिल्ली ऑप्शन चेक करते हैं। NO की बात करते हैं। NO में भी सेम कहानी, कोई सेंट्रल एटम नहीं है। एक ही बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 ही एटम है, तो किसी को सेंटर चूज करने की जरूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, हो गए 11। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 11। चलिए, सेंट्रल एटम का कोई चक्कर नहीं है, तो एक तरफ नाइट्रोजन लिखा, एक तरफ ऑक्सीजन लिखा, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बचे? 9। 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बुक्खड़ एटम। बुक्खड़ एटम मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन। तो 11 में से 2 गए बॉन्ड में, तो बचे 9। 9 में से 6 इसे दिए, तो बचे 3 इसे दिए। और ये स्ट्रक्चर गलत है, बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो हमने क्या किया, अपनी हेल्प करने के लिए, स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना दिया। अब आप देखोगे 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, कितने बचे? 11 में से 4 यूज हो चुके हैं, कितने बचे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। 7 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आइए, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। 7 में से 4 इसकी तरफ गए, कितने बचे? 3 इसकी तरफ गए। ये देख के भी ऐसे ही लग रहा है यार, ये कोई सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऐसे ही लग रहा होगा आपको, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार अपनी खुद की मदद फिर से करते हैं। आइए फिर से कुछ करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3, क्योंकि ऑक्टेट तो अभी तक कंप्लीट नहीं था। हमें सिखाया गया जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक बॉन्ड बनाते रहो। तो हमने एक और बॉन्ड बना दिया। 11 में से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। 11 में से हमने कितने यूज कर लिए 3 बॉन्ड बनाने में? 6। बचे 5। 5 में 2 ऑक्सीजन को दे दो, बचे 3 नाइट्रोजन को दे दो। अब अगर आप चेक करोगे, नाइट्रोजन को जरा घूर के देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। 6 और 3 कितने हो गए? 9। नाइट्रोजन बीइंग a second period element, nitrogen being a second period element cannot expand its octet। इसके बारे में मैंने नोट अपने लेक्चर में भी लिखवा दिया है कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट मतलब इसके पास 2s और 2p सबशेल है। 2s में हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैंडल ही नहीं कर सकता सेकेंड शेल। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में सेकेंड शेल होता है, और सेकेंड शेल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैंडल नहीं कर सकता। तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। तो दैट मीन्स घूम फिर के किस स्ट्रक्चर को रेफर करना पड़ेगा? ये, दिस इज फाइनल स्ट्रक्चर of NO with incomplete octet। याद है, ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन थी।
जो लुईस स्ट्रक्चर वाइज तो एक्सप्लेन कर देता है। ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन थी कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट काउंट कर लो इसमें, ये वाला जो है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट काउंट करो। नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बस यही बात करना चाह रहा था मैं आपसे। जरा ऑप्शन में देखते हैं, ये तो गलत है, इसमें नाइट्रोजन का कंप्लीट ऑक्टेट दिखा रखा है। दिखने में तो बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है बट ये हो नहीं सकता बिकॉज इट्स अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और वैसे भी ये जो NO होता है ना, जो NO है ना, इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑल्सो। ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे 11 हैं, 11 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑड तो आएगा ही, कहीं ना कहीं एक सिंगल तो आएगा ही, सारे पेयर तो हो ही नहीं सकते। 11 में दो दो के पेयर बनाओगे, 11 में दो दो के पेयर बनाओगे तो 5 पेयर बनेंगे, एक रह जाएगा, एक तो रहेगा ना। तो NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो सकते। ऊपर से अगर आप चेक करोगे इस स्ट्रक्चर को, ये जो एग्जामिनर ने दिया था इस स्ट्रक्चर को, इसमें NO में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में है, जैसे ये पेयर है, ये पेयर है, सारे पेयर है, बॉन्ड पेयर तो होते ही हैं। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि NO में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर हो ही नहीं सकते, खत्म। ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया था, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है क्या 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 डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन लुईस स्ट्रक्चर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एक SO2 का, एक SO3 2- का और एक SO4 2- का, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो आइए कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। सबसे पहले तो आओ SO2 का बनाने की कोशिश करते हैं। SO2 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब SO2 का लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप का ही है, तो जितने ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही सल्फर के हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, सल्फर के भी 6, तो 6 कितने हो गए, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स SO2 के पास है। सेंट्रल एटम सल्फर को चूज करोगे, 2 ऑक्सीजन आसपास चिपकाओगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से कनेक्ट करोगे। अब 18 में से कितने यूज हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो बचे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 6 से 2 से। तो ऑब्वियसली गलत स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, गलत स्ट्रक्चर है, ओके। और बताओ अपनी आपकी हेल्प कैसे करते हैं, बाय मेकिंग अनदर डबल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देते हैं, इससे हमारी हेल्प हो जाती है, हम सही स्ट्रक्चर की तरफ चल पड़ते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 है, 18 में से 6 यूज हो चुके हैं, 12 बचे हैं, 12 में से 6 ऑक्सीजन को दे दिए, बचे 6, 4 दूसरे ऑक्सीजन को दे दिए, बचे 2 सल्फर को दे दिए। खुशी की बात यह है कि ऑक्टेट इज कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आइए जरा फॉर्मल चार्जेस पे आते हैं। फॉर्मल चार्जेस पे आते हैं तो सल्फर के पास, जो सेंटर वाला सल्फर है, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, अब कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स सल्फर के पास +1 का चार्ज है। राइट वाले ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे, राइट वाले ऑक्सीजन के पास पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब भी 6 हैं, तो राइट वाले ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज है। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 6 थे, तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे चार्ज है -1 का। आई होप आपको कहानी समझ आ रही हो, ठीक है। अब SO2 में सल्फर में +1 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है, और आपको पता है सल्फर 3rd पीरियड के एलिमेंट है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, हमने पहले भी किया था। SO3 का स्ट्रक्चर जब क्लास के अंदर बनाया था हमने ऐसे किया था। ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन -1 +1 विल बिकम 0,
और सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, तो उस पर ऑलरेडी +1 चार्ज है और -1 आ गया, तो +1 -1 बिकम 0। तो इसका स्ट्रक्चर आएगा सल्फर पे एक इलेक्ट्रॉन पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच सल्फर हैज एक्सपैंडेड इट्स ऑक्टेट। सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है। अब देख रहे हो ना, 4 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास। तो सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया हुआ है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट क्यों एक्सपैंड कर सकता है? बिकॉज उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट करने की जगह होती है, क्योंकि उसके पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। तो s में 2, p में 6, d में 10, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है वो, 8 से तो ज्यादा कर ही सकता है। तो हमने ये प्रेफर क्यों किया स्ट्रक्चर? इट इज प्रेफर्ड एज, व्हाई इट इज प्रेफर्ड एज इट हैज लेस फॉर्मल चार्जेस। स्ट्रक्चर तो देखो, ये लेफ्ट वाला भी सही था, ये जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट वाला भी स्ट्रक्चर सही था, गलत नहीं लग रहा। बट लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में जो ग्रीन सर्कल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्जेस ज्यादा है, +1 -1 दिखाई दे रहा है, फॉर्मल चार्जेस ज्यादा है। राइट वाले स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस नहीं है, तो राइट वाला स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा हो। ये हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर कौन सा बनाना है बच्चों? SO3 2-। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी 6 और 2 एक्स्ट्रा। सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी 6, 2 एक्स्ट्रा। तो 6 + 18 24 + 2, द आंसर इज 26। SO3 2- is having 26 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर बनाना है लुईस के हिसाब से, सल्फर को बीच में रखेंगे, 3 ऑक्सीजन को आसपास, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे और फिर बोलेंगे यार 26 में से 6 यूज हो गए, 26 में से 6 यूज हो गए, तो कितने बचे? 20। 20 में से 6 इसे दोगे, 6 इसे दोगे और 6 इसे दोगे, कितने बचे? 2। 20 में 26 में से 4, 26 में से 6 यूज हुए बॉन्ड बनाने में, तो 20 बचे, ठीक है। 20 में से 18 यूज हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स जैसे मैंने ड्रॉ किए, तो बचे 2। 2 किसको दोगे? सल्फर को। बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है। क्यों बढ़िया लग रहा है? क्यों? क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आइए फॉर्मल चार्जेस पे चलते हैं। फॉर्मल चार्जेस पे सल्फर पे चार्ज आएगा +1 पे, +1 का, और सारे ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -1 का। भर भर के फॉर्मल चार्ज है। सल्फर पे +1 का चार्ज आएगा ना, चेक करो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? मुझे तो 5 दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट एक्सक्लूसिव सल्फर के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 6 थे, अब 5 है। इलेक्ट्रॉन को लॉस ही तो दिख रहे हैं, तो +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज की जा सकती है, सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, हमें पता है, तो एटलीस्ट एक फॉर्मल चार्ज तो कम करें। सल्फर डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन पेयर O-, O-। ये बन गया स्ट्रक्चर। सेम कहानी, सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया है। क्यों एक्सपैंड करवाया बच्चों ऑक्टेट? क्योंकि उससे फॉर्मल चार्ज कम हो रहे हैं। स्ट्रक्चर तो लेफ्ट वाला भी सही था, सेम वही कहानी। स्ट्रक्चर तो ये ग्रीन वाला भी सही था, बट इसमें फॉर्मल चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए स्ट्रक्चर की जगह राइट वाला स्ट्रक्चर मैंने प्रेफर किया है। समझ आ रही है सबको बात? चलिए एक आखिरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट, SO4 2-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट। अब गाइस सल्फेट में सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आंसर सिंपल है, सल्फर के कितने होते हैं?
6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 इंटू 4, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो +2 भी कर दिया, 6 इंटू 4 +2, ठीक है। अच्छा जी, कितने हो गए 6 4 जा 24, 24 6 30, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सल्फेट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेंट्रल एटम को सल्फर चूज करोगे, आसपास 4 ऑक्सीजन बना दिए, सिंगल बॉन्ड सबके साथ बना दिया। 32 में से कितने यूज हो गए 8, 32 में से कितने बॉन्ड बनाने में यूज हो गए 8, 32 में से 32 में से 8 यूज हो गए, दैट मीन्स कितने बचे 24। 24 को बांटना शुरू करते हैं, आओ फ्रेंड्स। 6 से दे दिए, 6 से दे दिए। बुक्खड़ लोगों को पहले खिलाना ना, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उनको पहले खिलाओ। सबको 4 सबको 6 दे दिए तो 24 भी यूज हो गए। अरे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है। क्यों? क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आइए फॉर्मल चार्जेस पे आते हैं। जब आप फॉर्मल चार्जेस पे आओगे तो सारे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -1 का आपको दिखाई दे रहा होगा। हर ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। पहले 6 थे, अब 7 है, एक का गेन हो गया तो -1 ही तो चार्ज लिखूंगा। पहले ओरिजिनली 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना ऑक्सीजन के, अब 7 दिख रहे हैं तो -1 का चार्ज आएगा, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। सल्फर पे इसी लॉजिक से चार्ज क्या आएगा +2 का, बिकॉज सल्फर पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ओरिजिनली 6 थे, अब 4 हो गए, तो सल्फर पे चार्ज +2 का है। अब फिर से यार भर भर के फॉर्मल चार्ज आ गए, परेशान हो गए। फॉर्मल चार्जेस को कम कैसे किया जाता है आपको सिखाया है। सल्फर के पास बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। एक ऊपर से बना लो, एक नीचे से बना लो। ऊपर से भी एक +1 -1 कैंसिल हो गया, नीचे से भी एक +1 -1 कैंसिल हो गया। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-O-। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट। मानते हैं सल्फर ने ऑक्टेट एक्सपैंड किया है, बट क्यों एक्सपैंड किया उसका रीजन क्लियर होना चाहिए ताकि उसके फॉर्मल चार्जेस कम हो सके। वी प्रेफर द स्ट्रक्चर विद लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस। ओके गाइस, दैट्स अबाउट इट। आज का ट्यूटोरियल यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।